नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है ओल्ड क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस सेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, इन ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आप पूरा हमारे साथ सॉल्व किया कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताया कीजिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आपका रिवीजन होता है और एक ये भी आइडिया आपको लग जाता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और आपकी उस टॉपिक की तैयारी कितनी है। और ओवरऑल पूरे सिलेबस को ही लगभग कवर किया जाता है। आप देखते हैं कि सभी टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर में। तो रिवीजन के पर्पज से ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है टू सॉल्व एन ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द मेजर एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू एंश्योर, ओके, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है। तो आप सभी को पता है, एक व्यक्ति का संपूर्ण विकास, overall development of an individual, wholesome development of an individual is correct answer. Next, what is the name of founding father of the Asian Games? यानी कि एशियाई खेलों के संस्थापक का क्या नाम है, ये आपको यहाँ पे बताना है। एशियाई खेलों के संस्थापक का नाम आप सभी को पता है दोस्तों, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंधी is correct answer. Next question is asking that name the game which involves little large muscle activities, यानी कि उस खेल का नाम बताइए जो बड़ी मांसपेशी क्रिया को सम्मिलित करता है। which involves little लार्ज मसल एक्टिविटी, जो बड़ी मांसपेशी क्रिया को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, चेस। चेस इज करेक्ट आंसर। इन रशियन टर्मिनोलॉजी फिजिकल एजुकेशन इज बेटर नोन एज, यानी कि रूस की भाषा में शारीरिक शिक्षा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, फिजिकल कल्चर इज करेक्ट आंसर, यानी कि शारीरिक संस्कृति के रूप में इसे रूस की भाषा में जाना जाता है। When a badminton player begins to learn tennis, the transfer effect in this process is, जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी टेनिस खेलना शुरू करता है तो वह परिवर्तन प्रभाव कौन सी क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ये पॉजिटिव ट्रांसफर लर्निंग के अंतर्गत इसको रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज रेगुलेट द टीचर ट्रेनिंग एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण भाग को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 वाज फॉर्मुलेटेड बाय, यानी कि 1956 में राष्ट्रीय शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन परामर्श मंडल, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द ओनली वे टू कीप मसल्स वेल टोन्ड, मांसपेशियों को अच्छी अवस्था में रखने का सबसे अच्छा तरीका निम्न में से कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, एक्सरसाइज देम प्रॉपरली एंड एडिक्वेटली, यानी कि पूर्णतः एवं सही तरीके से मांसपेशियों को व्यायाम करना। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा। तो 1991-92 से इसकी शुरुआत मानी जाती है और अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच ब्लड डज अ ट्रेन्ड एथलेटिक हार्ट पंप आउट इन 1 मिनट, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी का हृदय 1 मिनट में कितनी बार रक्त पंप करता है। ऑप्शन नंबर 2 22 लीटर इज करेक्ट आंसर। इन विच स्पोर्ट डिड भीम
वन ऑफ द पांडवास इन महाभारत एक्सेल अदर्स, यानी कि भीम जो है महाभारत में पांडवों के 5 भाइयों में से जो एक थे, तो वो किस विधा में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, मेस फाइटिंग यानी कि गदा चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट नेम द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। कौन सा ऐसा घटक है शारीरिक योग्यता का जो कि आनुवांशिक रूप से निर्धारित किया जाता है? तो स्पीड इज करेक्ट आंसर, क्योंकि किस प्रकार के मसल फाइबर्स पहुंच रहे हैं पेरेंट्स से क्रोमोसोम के थ्रू, इस पे डिपेंड करती है स्पीड। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, और किस वर्ष की गई थी साई की स्थापना? 1984, 25 जनवरी 1984 को साई यानी कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। सुमो रेसलिंग ओरिजिनली केम फ्रॉम, सुमो कुश्ती वास्तविक रूप से कहां से आए हैं? तो जापान से इनकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सेड टू बी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, इलेक्टिक, यानी कि शारीरिक शिक्षा की दार्शनिकता निम्नलिखित में से क्या है? तो उदार, इलेक्टिक इज करेक्ट आंसर। A person's posture is most influenced by his, एक व्यक्ति की शारीरिक मुद्रा किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गतिविधि की आदतें यानी कि मूवमेंट हैबिट से शारीरिक मुद्रा प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम अवार्ड फॉर प्लेयर्स इन इंडिया इज, यानी कि खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोल ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट इन द कंट्री इज वर्चुअली इन द हैंड्स ऑफ, खेल के विकास को वास्तविक रूप से पूरे देश में कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, यानी कि राष्ट्रीय खेलों के महासंघ, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉर सोशियोलॉजिस्ट फिजिकल एजुकेशन इज एन, समाज शास्त्रियों के लिए शारीरिक शिक्षा क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। नेक्स्ट, टू कंप्लीट अ फुल सर्किट ऑफ द बॉडी अ ड्रॉप ऑफ ब्लड टेक्स अप्रोक्सीमेटली, रक्त की एक बूंद को पूरे शरीर में प्रवाहित होने में कितना समय लगता है? तो 30 सेकेंड का समय लगता है। द डिफरेंस इन ऑर्डिनरी वॉकिंग एंड वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज टू कीप फिट लाइज इन, यानी कि साधारण रूप से पैदल चलने एवं व्यायाम के रूप पैदल चलने में हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, क्या विभिन्नता या डिफरेंस पाई जाती है? देखिए, तो इंटेंसिटी का डिफरेंस होता है वॉकिंग और नॉर्मल वॉकिंग और वॉकिंग एट एक्सरसाइज के टाइम पे। इन एनाटॉमिकल लैंग्वेज द हार्ट मसल इज कॉल्ड, एनाटॉमी की भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहा जाता है? तो मायोकार्डियम, मायो मीन्स मसल्स एंड कार्डियम मीन्स हार्ट मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ एनीमिया अक्वर्स व्हेन देयर इज डिक्रीज इन, रक्ताल्पता की स्थिति तब आती है जब निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कमी हो जाती है, किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी होने पे एनीमिया हो सकता है। The muscle activity is entirely dependent on, मांसपेशी की क्रिया पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, नर्व एंड ब्लड सप्लाई, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिजिकल एक्सरसाइज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक, और in the absence of oxygen anaerobic. Next question, which of the following instrument measure vital capacity? Spirometer is correct answer. Which of the following is mainly responsible for clotting of the blood? तो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि जब भी चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, तो उसका थक्का जमा देती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, प्लेटलेट्स। द नंबर ऑफ मसल पेयर्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो देखिए 639 जो है मसल्स पाई जाती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर यहाँ पे टिक करना होगा? 300 पेयर्स जो होते हैं, मोर देन 300 पेयर्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बैंड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो निम्नलिखित में से कौन सी दवाई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है? ये भी आपको देखना है, तो कौन सी प्रतिबंधित नहीं है? अल्कोहल यानी कि शराब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, श्वसन प्रणाली का कौन सा अंग बोलने के लिए उत्तरदायी है? लैरिंक्स इज करेक्ट आंसर, जिसे वॉइस बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। वार्म अप एंड कूल डाउन हेल्प्स एथलीट टू, यानी कि कोई भी मेन स्किल परफॉर्म करने से पहले
जो वार्म अप किया जाता है और खत्म होने के बाद जो लास्ट में कूल डाउन करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो प्रिवेंट इंजरी एंड एनहांस परफॉर्मेंस, यानी कि देखिए चोट से बचाव एवं प्रदर्शन को बढ़ाने में होता है इसका प्रभाव। स्प्रेन्स आर इंजरी टू, स्प्रेन्स का मतलब होता है दोस्तों लिगामेंट की जो चोट है उसे स्प्रेन के नाम से जाना जाता है, और टेंडन की जो चोट होती है उसे स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। टेंडेंस की चोट को स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इवेंट पावर इज ऑफन कंसीडर्ड एज अ की टू सक्सेस। किस प्रकार के खेल में पावर ही सफलता की कुंजी मानी जाती है? पोल वॉल्ट इज करेक्ट आंसर। व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी हैज फ्रिक्शन अगेंस्ट एनीथिंग, जब शरीर का कोई भाग किसी भी चीज से रगड़ता है तो उसका परिणाम क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन, यानी कि जलन का अनुभव होता है। Which of the following is considered as an active form of warm up? Calisthenic is correct answer, यानी कि कैलेस्थेनिक को एक्टिव वार्म अप के पार्ट के रूप में जाना जाता है। डिसलोकेशन अक्वर मोस्ट कॉमनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, यानी कि हड्डियों में अव्यवस्था आमतौर पर सबसे अधिक किस खेल में होती है? तो जिम्नास्टिक इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 डी इज करेक्ट हियर। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन, तो हैमिल्टन कनाडा में पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर स्टिमुलेंट ड्रग फाउंड इन टी, कैफीन, कोला ड्रिंक इज कैफीन। सही आंसर आपने गैस ही कर लिया होगा कि इन सभी पेय पदार्थों में कैफीन पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन, देखिए दोस्तों फ्रूट्स में सिंपल शुगर होती है, इसके अलावा राइस, पास्ता एंड ब्रेड, इन तीनों में ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो इसको आप गेस कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा सॉरी, और हम आपको अपने अकॉर्डिंग सही आंसर बता देते हैं कि ब्रेड में जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि स्टार्च के रूप में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज यू सिंपली कांट ट्रीट योरसेल्फ, निम्नलिखित में से कौन सी चोट का आप साधारण रूप से अपने आप उपचार नहीं कर सकते? एक हड्डी का टूटना, अ फ्रैक्चर इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लड द लोएस्ट, यानी कि देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से हृदय प्रणाली के किस भाग में रक्त का प्रवाह सबसे कम होता है? तो केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज की बात यहाँ पे की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो जाता है, लेकिन एक ही सीरीज में सभी आंसर कवर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। 100 क्वेश्चंस की सीरीज है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड रीजन, चोटिल जगह के आसपास रक्त के प्रवाह का कम होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। Vasoconstriction is correct answer. The only saddle joint in the human body, मानव में एकमात्र सैडल जॉइंट कौन सी है? तो थंब इज करेक्ट आंसर। हाइपर एक्सटेंशन कब होता है? जब जो कोड होता है वो 180 से ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द प्लांटर फ्लेक्शन ऑक्वर्स ओनली इन द, यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन कहाँ पे होता है? देखिए ऑप्शन नंबर सी एंकल में, यानी कि टखनों में होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बेटर एग्जाम्पल ऑफ, न्यूटन की गति के सिद्धांत जो होते हैं किसके मुख्य उदाहरण के रूप में होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, काइनेटिक्स इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सर्व एज अ लीवर, तो एक टेनिस बॉल जो है वो आमतौर पर एक लीवर के रूप में कार्य नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबियोग्राफी ऑफ फेमस इंडियन वुमेन एथलीट पीटी उषा? पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो द गोल्डन गर्ल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग आइजैक न्यूटन वॉज आइजैक न्यूटन कौन थे? तो वो एक भौतिक विज्ञानी यानी कि फिजिसिस्ट थे। नेक्स्ट, टॉप स्पिन ऑन अ वॉलीबॉल कॉजेज, एक वॉलीबॉल के टॉप स्पिन का परिणाम क्या होता है? प्रीवियस वीडियो में भी करा दिया था, रिबाउंड का कम होना इज करेक्ट आंसर। लॉर्डोसिस इज एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ, लॉर्डोसिस जो है वो नेक एंड लोअर बैक के एबनॉर्मेलिटी के रूप में जाना जाता है लॉर्डोसिस को। वेट ऑफ बैडमिंटन कॉर्क जो है वो 4.74 से 6.51 इज करेक्ट आंसर। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन। इन मूवमेंट बोन्स प्ले द रोल ऑफ, यानी कि जब यहाँ पे आपको बताना है कि गतिविधि होता है तो हड्डियों का क्या योगदान होता है? तो ये लिवर यानी कि उत्तोलक की तरह कार्य करते हैं। क्वाड्रिसेप्स आर लोकेटेड ऑन द, और क्वाड्रिसेप्स मसल्स देखिए कहाँ पाई जाती हैं? फ्रंट ऑफ द थाई इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस डज नॉट कंट्रोल वॉकिंग एंड रनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ताकत पैदल एवं दौड़ को नियंत्रित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कदमों की लंबाई यानी कि स्ट्राइड लेंथ इज करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन, वेट और एयर रेसिस्टेंस ये सभी चीजें जो है वॉकिंग एंड रनिंग को कंट्रोल करती हैं या उसको अफेक्ट करती हैं। इन रनिंग अ स्लो स्पीड द कांटेक्ट ऑफ द फुट टू ग्राउंड, धीमी गति से दौड़ने में पैर जो होता है वो जमीन से कितना छूता है, तो देखिए अधूरा, यानी कि पार्शियल इज करेक्ट हियर, पूरी तरीके सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कंप्लीट, क्योंकि देखिए बोला जा रहा है कि जब रनिंग एट ए स्लो स्पीड, जब धीरे धीरे रनिंग की जाती है तो जमीन से जो पैर का कांटेक्ट होता है वो पूरे तरीके से हो पाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट इन एनी रनिंग इवेंट, किसी भी दौड़ प्रतियोगिता में गति को तेज करने के लिए एक खिलाड़ी को गुरुत्वाकर्षण केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके आगे रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि ड्राइविंग फुट is correct answer. Driving foot is correct answer. The number of movements possible in spine are, स्पाइन में कितने प्रकार के मूवमेंट संभावित हो सकते हैं यानी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, 4 इज करेक्ट आंसर। इन ऑर्डर टू ट्रेन एब्डोमिनल मसल, पेट की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करने के लिए आपको कौन से इस भाग को मोड़ना होगा, तो हिप्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन is asking in doing push-ups which of the following muscles are at work। जब पुशअप किया जाता है तो कौन सी मसल्स जो होती हैं वो काम करती हैं, तो पेक्टोरल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ मसल इज स्ट्रॉन्गर व्हेन इट वर्क्स, तो जब एक मांसपेशी ताकतवर तब होती है जब वो निम्नलिखित में से किसके अनुसार कार्य करे, तो इसेंट्रिकली यानी कि केंद्र के दूर, इट इज करेक्ट आंसर। इन शॉर्ट पुट नॉट, शॉट इज पुट नॉट थ्रोन बट व्हाट इज द एम, तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए ऐसा किया जाता है कि शॉट को पुश तो किया जाता है, शॉट इज पुट यानी कि लिया जाता है बट फेंका नहीं जाता है, लक्ष्य क्या होता है, डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ द एफ्लुरेज मसाज इज स्ट्रोकिंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग वाइब्रेशन इज अ मूवमेंट कैरिड आउट ऑन द, तो वाइब्रेशन कहाँ पे किया जाता है, स्किन पे। मच ऑफ द मोटर स्किल लर्निंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, अधिकतर गतिविधि क्षमताएं निम्नलिखित में से कब विकसित हो जाती हैं, तो देखिए बात की जा रही है मोटर क्षमताओं की, तो चाइल्डहुड इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी से किसका संबंध है, तो अल्बर्ट बंडूरा इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने बनाई थी सोशल लर्निंग थ्योरी, ये देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन बता देते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ होल्स आर देयर इन अ फुल लेंथ गोल्फ फील्ड, तो 18 इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका अभिप्रेरणा से सबसे कम संबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, आदत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स साइंस इज कंसीडर्ड टू बी अ बज वर्ड टुडे, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात की जा रही है कि आज के समय में एक पहेली यानी कि पहेली बन के रह गया है, पहेली के रूप में शब्द के रूप में यूज किया जाता है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, बज वर्ड यूज किया जाता है। द रिलेटिवली स्टेबल वे अ पर्सन थिंक्स फील्स एंड बिहेव, इसे किस रूप में जाना जाता है, तो इसे पर्सनालिटी के रूप में जाना जाता है, व्यक्तित्व इज करेक्ट आंसर। अ पर्सन्स परसेप्शन ऑफ हिज और हर ओन पर्सनालिटी ट्रेट इज रिफ्लेक्टेड इन हिज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक व्यक्ति का स्वयं की विशेषताओं को समझना आत्म अवधारणा कहलाता है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था इसको, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि रेमंड बी कैटल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्रिएट्स फिजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग पीपल, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, वातावरण स्थितियां जो होती हैं वो व्यक्तियों में शारीरिक ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, हेरिडिटी जो होती है वो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नताएं उत्पन्न करती है। व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप्स आर जनरली मोर कोहेसिव, तो जो स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं वो ज्यादा सामान्यतः अधिक एकता उनमें पाई जाती है, मोर कोहेसिव। हैबिट्स डेवलप्ड इन चाइल्डहुड आर ऑफन इवेल्युएटेड इन, तो बचपन में विकसित आदतों का मूल्यांकन प्रायः कब होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ओल्डर एडोलसेंस इज करेक्ट आंसर।
व्हाट वाज द अट्रैक्टेड द इकोनॉमिक्स टूवर्ड्स स्पोर्ट दीज डेज, आज के समय में अर्थशास्त्रियों को क्या आकर्षित करता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री इज करेक्ट आंसर। खेल को राजनीति से अलग रखने के प्रयास में मुख्य रूप से कौन भूमिका निभाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, राजनीतिक नेता। और खेल को राजनीति से अलग रखने के प्रयास में से कौन मुख्य रूप से कठिनाई है? तो राजनीतिक नेता जो है वो सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। नेक्स्ट, इंटरनेट पर कब से खेल की तस्वीरें दिखाई जाने लगी? तो लेट 1990 से 1990 के अंत से निम्नलिखित में से कौन सा कारक खेल में अभिप्रेरणा सबसे कम प्रभाव डालता है? तो कॉम्प्लेक्शन यानी कि रंग रूप इज करेक्ट आंसर। शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को पहले के समय में पाठशालाओं में किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें ड्रिल मास्टर के रूप में जाना जाता था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा में परास्नातक का देश में कौन से वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 1963-64 से जो है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट किया गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यक्तियों की क्रियाएं मूल रूप से अनिवार्य मूल्यों से बंधी हुई है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, टीचिंग इज करेक्ट आंसर। पाठ्यक्रम की चकित करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, डायनेमिज्म यानी कि गतिशीलता इज करेक्ट आंसर। एंड इफेक्टिव यानी कि एक अच्छा शारीरिक शिक्षा का कार्य क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एक विस्तृत श्रृंखला की क्रियाएं। मेजरमेंट ऑफ पॉपिंग ट्रीज इज, पॉपिंग ट्रीज का मेजरमेंट कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 4 फीट। क्रिकेट से संबंधित टर्मिनोलॉजी आपको पता है। आज के समय में शारीरिक शिक्षा का अनुदेशात्मक कार्यक्रम निजी स्कूलों में निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, नॉन एग्जिस्टेंट यानी कि गैर विद्यमान इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लास साइज इन मोस्ट स्कूल डिटरमाइंड बाय, अधिकतर स्कूलों में एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या किसके अनुसार निर्धारित की जाती है? तो प्रशासनिक सुविधा अनुसार, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब स्टेब्लिश किया गया था? तो 1920 में। हेल्थ इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, स्वास्थ्य प्रमुख रूप से इंडिविजुअल यानी कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्त रहने के लिए निम्नलिखित में से क्या जरूरी है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्वास्थ्य के सिद्धांतों का अनुसरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, एक पूर्ण भोजन किसे पोषाहार के नाम से भी जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, भोजन के सभी तत्व शामिल हो उसे बैलेंस डाइट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन और खनिज भोजन में किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें रक्षात्मक या प्रोटेक्टिव फूड के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से खनिजों के द्वारा शरीर को किस प्रकार की ऊर्जा प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं की जाती है विटामिन एंड मिनरल से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव संग्रहित नहीं कर सकता है? तो बात की जा रही है विटामिन की, जो कि मानव शरीर संग्रहित नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताकत सभी गतिविधियों का आधार है जो कि निम्नलिखित में से किसी एक को सम्मिलित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, मसल्स। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर लाइफ थ्रेटनिंग, कौन सी स्थिति जीवन के लिए खतरनाक है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, तापघात इस करेक्ट आंसर यानी कि हीट स्ट्रोक जो है वो जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की इन इंडिया द स्कूल हेल्थ सर्विसेज स्टार्टेड इन, भारत में पाठशाला स्वास्थ्य सुविधाएं कब शुरू की गई थी? तो जिन दोस्तों ने भी पूरा वीडियो देखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे।